हो गया रिवीजन, इसलिए आप लोग हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो टॉपिक और था आ रहा है पूर्णांक संख्या। आज का टॉपिक है पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या, आप लोग बताएंगे पूर्णांक संख्या क्या। पूर्णांक संख्या तो आप लोग देखो समझो किसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। गिनती को संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं क्या। गिनती के संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे होता है 1 2 3 4 5 से होता है -1 -2 -3 और अनंत तक से अनंत तक, तब वो पूर्णांक संख्या। इसी में होता है अवरोही क्रम और आरोही क्रम। चलो देखो ऐसे है ना, जो होता है इस यही तक लास्ट रहेगा ये अनंत तक। क्या होता है होता है इनफिनाइट। और ये आगा है ना, आगा जैसे 5 हुआ 6 हुआ 7 हुआ 8 हुआ 9 हुआ, ये भी लम्स आगा अनंत तक जाएगा, अनंत तक इनफिनाइट हो जाएगा। इसी में होता है अवरोही क्रम और आरोही क्रम। क्या होता है अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तो देखो बढ़ते क्रम हो ये हुआ घटते होता है। तो इसको बोलेंगे आरोही क्रम, क्या बोलेंगे आरोही क्रम। इसको बोलेंगे अवरोही क्रम, क्या बोलेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। और इसको बोलेंगे हम अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो इसी में होता है इसे बता दिया अवरोही क्रम। और इससे सोलियर पूर्णांक से किसे कहते हैं। अब रहेंगे सबसे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे सबसे छोटा धनात्मक, छोटी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बताएंगे आप लोग का। सबसे छोटी या छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। क्या होता है एक होता है। तो समझो सबसे छोटी या सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है एक होता है। उसी तरह होता है सबसे सबसे छोटा ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। आप लोग को बताए थे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। उसी तरह होता है सबसे छोटा या छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। सबसे छोटा या छोटी ऋणात्मक पूर्णांक बच्चों देखो तो क्या होता है वो होता है -1। मतलब बच्चों देखो इससे पूर्णांक होता है। तो आप लोग हम उसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 ये सब ये हुआ अवरोही क्रम, जिसे हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। और ये हुआ -1 -2 -3 -4 ये अनंत तक, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। उसी को हिंदी में बोलते हैं हम, अन्य नाम है घटते क्रम। उसी में होता है सबसे छोटा सबसे छोटी धातु पूर्णांक, उसको बोलते हैं +1। मतलब जो होता है पॉजिटिव साइड में जो बढ़ते क्रम बोलते हैं, जिससे आरोही क्रम बोलते हैं। उसी को बोलते हैं धातु पूर्णांक। और उसी में हम बढ़ाया जाए अभी पढ़ाया है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है समझे। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है उसी को हम बताएंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। जैसे होता है 0 से वैसा संख्या, पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 5। इसे देखो आप इसी पूर्ण संख्या से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है पूर्ण संख्या से क्वेश्चन बनता है जिससे होता है जब आया आप लोग तुम सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन इसी बार एग्जाम में आया था। इसी बार एग्जाम में आया था।
सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? इसमें देखो उत्तर होगा क्या? देखो मतलब जीरो जीरो से ऐसा संख्या जिसको जीरो शुरू होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, पर ये अनंत तक जाएगा, ये इनफिनाइट तक जाएगा। क्या इनफिनाइट तक जाएगा? इसीलिए क्वेश्चन आप लोग बनता है पूर्ण संख्या से जो आपको एग्जाम के इसे बहुत मत बोलना। इसे आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसको जीरो को सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहते हैं। इसी में आता है पूर्णांक संख्या। अब आएगा पूर्णांक, तो उसके बाद आता है प्राकृत संख्या। इसको साथ में देते हैं और प्राकृत संख्या आप लोग को बताने वाले हैं ना। प्राकृत संख्या ये नेक्स्ट टॉपिक है, प्राकृत संख्या। इसको हम बोलते हैं वैसा संख्या जो एक्स होता है, एक्स से इसमें जीरो नहीं आता है, जीरो इसमें नहीं होता है। इसमें देखो होता है एक्स है, 1 2 3 4 5, तो ये इनफिनाइट तक जाएगा, ये इनफिनाइट तक जाएगा, इनफिनाइट तक। इसमें इससे भी एक क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आता है। इसी एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। इस प्राकृत संख्या से एक क्वेश्चन आएगा सबसे छोटा प्राकृत संख्या होता है। जिस तरह बताया था ना आपको पूर्ण संख्या किस तरह होता है, उसी उसी तरह इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है सबसे छोटा, सबसे छोटा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इस बार के क्वेश्चन को देखते हुए ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन सब मैथ होता है, सब जीरो डबल क्वेश्चन आया था, इसलिए ये क्वेश्चन इस पर आ सकता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसमें आएगा का उत्तर होगा 1। और इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक है सम संख्या विषम संख्या। क्या है? सम संख्या विषम संख्या, तो वो आपने लिखते जाना, लेकिन आप तो बाद में देखने में तो नोट्स देगा, अगर आप लोग को संयोजन करने में अच्छा रहेगा। सो तो टोटल बताते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या? सम संख्या वैसा संख्या, वैसा संख्या जो दो से पूरी तरह, दो से पूरी तरह भाग लग जाए उसे सम संख्या, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या वैसा संख्या जिसमें दो से पूरी 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 तरह भाग लग जाए, सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, देखो 2 4 6 8 10 12 14, चित्र ये अनंत तक जाएगा, ये देगा, ये देगा अनंत तक। लेकिन यदि ध्यान के व्यू से क्वेश्चन बता है, इनमें से कौन सम संख्या है? देखो ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम संख्या है? क्या है? इनमें से कौन सम संख्या है? देखो 17 2 भाग दो, ये पूरा पूरा पूरी नहीं करेगा, तो 2 2 8 जाएगा 16 होगा, पर नहीं करेगा। इसे भाग देंगे हम 2 से, ये 10 10 बार में पूरा पूरी कर जाएगा, तो ये सम संख्या है। फिर हम चेक कर लेते हैं कि ये है कि नहीं है, लेकिन ये भाग देंगे 2 से, ये पूरा पूरी नहीं, 2 से नहीं करेगा, मतलब ये सम संख्या नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का हो जाएगा इनमें से कौन सम संख्या, मतलब ये बी आंसर होगा बी, मतलब 20 एक सम संख्या है। इसी तरह आप लोग बताएंगे आप विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या याद हो गया होगा आप लोग का, कि इतना आसान, इतना थोड़ा डिटेल से कोई टीचर आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे। हम इसीलिए देखो हम सब अच्छा पढ़ाते हैं, हमसे अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि हम जो दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, एग्जाम आपको बात देगा, इन्हें आपको पढ़ा दिए पूरा, ऐसे एग्जाम नहीं आएगा, बोलिए सर पढ़ा दिए एग्जाम नहीं आया,
जो एग्जाम में आने वाला रहेगा वही आपको बताएंगे, इस पर आपको हम नहीं बताएंगे। जहाँ हमको लगेगा कि आप स्टाम बताने लायक है वहाँ आप लोग हम स्टाम बताएंगे। देखियो देखो बच्चा, आप लोग हम पढ़ा रहे हैं अब विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या? वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसमें क्या? जिसमें दो से पूरी तरह भाग नहीं लगे। वैसा संख्या जिसमें दो से पूरी तरह भाग नहीं लगे, वैसा संख्या जिसमें दो से पूरी तरह भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं। क्या? वैसा संख्या जो समझो तो, वैसा संख्या जिसमें दो से पूरी तरह भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। इसका होगा एग्जाम्पल, वैसा होगा एग्जाम्पल होगा 3, चलो 2 भी हो सकता है। 2, 3, 5, 7, 9, 11, यदि अनंत तक जाएगा ये, सारी कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ तक रहेगा ये, यदि अनंत तक जाएगा ये। वैसा संख्या जिसमें दो से पूरी तरह भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। देख लिया सकता है इसी में विषम संख्या से आप लोग को 1-2% एग्जाम पॉइंट व्यू से बन सकता है। फिर बनेगा सबसे छोटा विषम संख्या, फिर बड़े बनेगा जैसे परमाणु विषम संख्या वो बन सकता है। बनेगा सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है? सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है? क्या? सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है? इसमें आप लोग बोलो, बच्चे बोलो तो क्या होता है सबसे छोटा विषम संख्या? बोलो बताओ क्या हो सकता है? इसमें होता है 1, सबसे छोटा विषम संख्या। इसमें ना ये टू से भाग लेगा। इसके बाद होता है भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, वो हम आप लोग कल नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और आज तो यहीं तक रखते हैं, इसी को हम आप लोग बोले, इसी से आप लोग कम करेंगे। आप लोग आगरा किसी को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए एक बार, और जो आप लोग फिर भूल नहीं पाएंगे ना। आज पढ़ लिए फिर कल नहीं पढ़े, फिर आप लोग जो पढ़े होगी आप भूल सकते हैं। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि इसको फॉलो करिए, इससे आप प्रैक्टिस सेटिंग मारिएगा, से क्वेश्चन आपको कुछ दिन बाद हम इससे पूरा हो जाएगा चैप्टर। अब इससे हम 25-30 क्वेश्चन दे देंगे जो एग्जाम आएगा वो उसे जहाँ तक आप लोग खुद देखो ना, हम कुछ जगह भाग देंगे कुछ दे देंगे उसका क्लास में जो तुम वगैरह नहीं सकते। ये चैप्टर है, ये चैप्टर है संख्या पद्धति, हम पढ़ते हैं। इससे आपको हम 25 से 30 क्वेश्चन देंगे, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो आगामी एग्जाम है ना 2027 अग्निवीर, अग्निवीर का ऑल्टरनेट मैथ है जो आपको देंगे ना, जो हम 25-30 क्वेश्चन देंगे इससे बाहर आप लोग को एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा, लेकिन हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में जल्दी अच्छा आएगा। ये नहीं आपको इतना पढ़ा दिए क्वेश्चन नहीं आएगा उससे आपको पढ़ा दिए 10 दिन पढ़ा दिए एक ही चैप्टर 15 दिन, उससे क्या फायदा है? वही आपको पढ़ा देंगे 2-3 दिन पढ़ा देंगे, 4 दिन पढ़ा देंगे, उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग पूरा। 10 दिन अच्छा कि 3 दिन 4 दिन अच्छा, आप ये बताइए। इसलिए जो क्वेश्चन आने रहेगा वो बताएंगे ये, इसलिए आप लोग हम लास्ट 25-30 क्वेश्चन देंगे, उसको आप सेट मारिए, या आपको उसका हम सोल्व भी हम आपको क्लास में करा देंगे। ओके, इसलिए यहाँ तक पढ़ा दिया, पूरा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए धन्यवाद।